नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स का मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित पीसीएस मेंस की परीक्षा का सिलेबस। आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, आपको कौन सा आपका रैंक आएगा, ये सब मेंस के नंबर पे ही डिसाइडेड होता है। यानी मेंस की तैयारी करते वक्त सबसे पहला हमारा जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए मेंस के सिलेबस को जानना और समझना। तो आइए हम सब मेंस के सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब जीएस 4 का सिलेबस देखते हैं जो कि इथिक्स का पेपर होता है। ये पेपर आपके डे टू डे लाइफ से रिलेट करता हुआ पेपर है और इसमें आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लिखेंगे और वो भी अपनी डे टू डे लाइफ को रिलेट करके लिखेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स आते हैं। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल पेपर है। तो पहला पॉइंट देखें, नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा। मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। दूसरा पॉइंट है अभिवृत्ति, अंतर्वस्तु, कंटेंट, संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इनका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना। तीसरा पॉइंट, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा। चौथा पॉइंट है संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग। इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं और ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल तैयार करना ही करना है, बल्कि ये सारे टॉपिक आपको तैयार करना है, कुछ भी छोड़ने का रिस्क तो आप ले ही नहीं सकते। ये पांचवें पॉइंट में आपको अरस्तु, प्लेटो, रूसो से लेकर के महात्मा गांधी, विवेकानंद तक के सभी दार्शनिक और जो विचारक हुए हैं बड़े बड़े महत्वपूर्ण, उन सब की अवधारणाएं पढ़नी होती हैं। छठवें पॉइंट में छठवां पॉइंट देखें, लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियमन तथा अंतरात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। सातवां पॉइंट देखें, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। ये सातवां पॉइंट था। अब आठवां पॉइंट जो है उसमें केस स्टडी पूछी जाती है। ये देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन केस स्टडी के काफ़ी नंबर अलॉटेड हैं और 2-3 केस स्टडी हर साल आती है। और केस स्टडी का आंसर अच्छे से लिखने के लिए आपको कई सारी केस स्टडी के मॉडल आंसर पढ़ने होते हैं, उन्हें समझना होता है। तो ये दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन अपने आप में ये भी एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। डियर एस्पिरेंट्स, जीएस 4 इथिक्स के सिलेबस में एक एक शब्द ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इन सभी वर्ड्स की डेफिनेशन आपके टिप्स पर होनी चाहिए और इन सभी वर्ड्स से रिलेटेड 2-3 प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल आपके पास फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, तभी आपको इस पेपर में अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हमने जीएस 4 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जीएस 4 यानी इथिक्स का पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है सिलेबस।